Guys, today we are starting the next topic, importance of planning. हमने steps कर लिए थे and we are done with the steps and the features. ठीक है, अब आज जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस की, ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है प्लानिंग की, तो आप लोग देखेंगे कि जो स्टेप्स हैं और जो फीचर्स है वही घूम फिर के इम्पोर्टेंस बनेंगी आप इसकी, क्योंकि जो फीचर्स है वही इंपॉर्टेंस बन जाते हैं। हर चैप्टर में आपने चीज़ें देखी होंगी, नोट की होंगी, बस उसकी डेफिनेशंस थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, थोड़ी सी हेडिंग्स चेंज कर देते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट इम्पोर्टेंस? इम्पोर्टेंस का मतलब आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, कि इस प्लानिंग के बगैर क्या चीज़ें नहीं हो सकती। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं? तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। जो प्लानिंग है वो डायरेक्शन देती है। अब डायरेक्शन, आपने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पता है कि जो काम है वो कहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अगर प्लानिंग नहीं होती, मतलब टॉप लेवल ने या मिडिल लेवल ने या नीचे सुपरवाइज़र ने, किसी ने भी प्लानिंग नहीं की होगी, तो वो नीचे वाले लोगों को, स्टाफ को, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर को क्या बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं। जब उनको पता ही नहीं होगा कि हम क्या चाहते हैं, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। जैसे अब आपको पता है कि आपकी टीटीएस में कौन सी क्लासेस होती हैं एंड एमडब्ल्यूएफ में कौन सी क्लासेस होती हैं, तो ये आपका एक प्लान है, ये आपको बताया गया। ठीक है, अगर मैं आपको ये ना बताऊं, या जहाँ भी आप ट्यूशन्स पढ़ते हैं, अगर आपको ये ना पता हो तो आपको क्या पता लगेगा कि अकाउंट्स की क्लास में किस टाइम जाना है, मैथ्स की क्लास में किस टाइम जाना है, नहीं पता ना। तो कोई तो अकाउंट्स की क्लास में 4 बजे पहुंच रहा है, कोई 6 बजे पहुंच रहा है, तो क्यों? क्योंकि डायरेक्शन नहीं दी गई, उनको एक आगे रास्ता नहीं बताया गया। तो जब प्लानिंग होती है तो ये सारे रास्ते बताए गए होते हैं। आपके स्कूल में टाइम टेबल होता है पीरियड्स का कि कैसे कैसे मैडम आएंगी, तो वो टाइम टेबल स्टाफ को, मैडम को, टीचर्स को भी दिया गया होता है। तो जब टीचर्स के पास टाइम टेबल है तभी वो आपके रूम में आ रहे हैं ना, तो वो टाइम टेबल क्या है? प्लान है। तो अगर वो टाइम टेबल उनको ना दिया होता तो वो कोई भी मैडम, कभी अकाउंट्स की घुस रही, साथ में इंग्लिश की भी आ जाएगी, बीएसटी की घुस रही, साथ में मैथ्स की भी आ जाएगी, ओहो चलो आप आगे हम पढ़ा देते, तो ऐसा तो नहीं होता ना, कन्फ्यूजन तो नहीं होती ना। तो प्रोवाइड डायरेक्शन की कैसे काम करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है, कितने गुड्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, सब कुछ क्लियरिटी होती है। तो जो क्लैरिटी प्लानिंग से आती है, विदाउट प्लानिंग ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सेकंड है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा कि बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप लोग बहुत बड़े हो गए हो। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होती है? कोई अनसर्टेन या कोई गलत इवेंट या कोई नुकसान हमारा जो हो सकता है। लेकिन जब प्लानिंग होगी तो नुकसान, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं होगा, होगा लेकिन कम होगा, या नुकसान होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम। तो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी बहुत कम, रिड्यूस हो जाता है। तो नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि हमने प्लानिंग की होती। मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाई का एग्जाम्पल दिया था। तो हमने अगर प्लानिंग की है कि हमने कैसे कैसे स्टडी करनी है, एग्जाम डेज में कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, तो अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो हमारा बिल्कुल सब कुछ टाइम सिर हो जाएगा। मान लो कि हम फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमने किसी चैप्टर को, मान लो चैप्टर नंबर 5 था, उसको मैंने 3 घंटे का टाइम लिखा था कि मैं 3 घंटे दूंगा, लेकिन वो चैप्टर मेरे को याद करने में टाइम लग गया, या मेरे को उसमें प्रैक्टिस मैथ्स का था तो प्रैक्टिस करने में कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो मेरे को ज़्यादा टाइम ले गया, तो वो 3 घंटे की जगह 5 घंटे ले गया। ठीक है जी। तो हमारा प्लान तो उल्टा सीधा हो गया, लेकिन कितने का फर्क आया? 2 घंटे का फर्क आया। तो रिस्क क्या हो गया? कम, क्योंकि हमने आगे का जो प्लान बनाया हुआ था वो उस हिसाब से हम करते रहेंगे। लेकिन मान लो ये तो प्लान बनाया था, इसमें कुछ चेंजेस आ गए, मॉडिफिकेशंस हो गए, तो रिस्क था। लेकिन कुछ हमने प्लान बनाया ही ना हो, यहाँ पे बात ये नहीं आ रही कि प्लान बनाया था कि नहीं, यहाँ पे बात है कि रिस्क कंसंट्रेट कैसे कम होता है। मान लो प्लान बनाया था तो कुछ उसमें चेंजेस आ गए क्योंकि कुछ नुकसान हो गया। नुकसान क्या हो गया? 3 घंटे की जगह 5 घंटे लग गए। लेकिन अगर प्लान ही ना बनाया होता, ठीक है, अगर प्लान बनाया नहीं होता, ये जो चैप्टर 5 को हमने 3 घंटे का हमने प्लानिंग की थी, ये बनाया ही ना होता, तो वो 3 की जगह 5 की जगह 3 की जगह 7 घंटे भी लग जाते,
हमें क्या फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क ना पड़ता। हमें पता ही नहीं कि इसमें हमने कितने का प्लान बनाया, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 7 घंटे लग गए, फिर अगले चैप्टर में 10 घंटे लग गए, फिर उसके अगले चैप्टर में 8 घंटे लग गए, पता लगा जी दिन तो ख़त्म हो गए। यही अगर प्लान बना के चलेंगे तो अगर इसका 3 घंटे का प्लान था, लग गए 5, ठीक है, इसका 5 घंटे का प्लान था, मैं क्या करूँगा, क्या यहाँ 2 घंटे लग गए तो अगर हो सके तो इसमें आधा आधा घंटा कम कर लूँ, इसको 4.5 घंटे कर लूँ। ये अगर 3 घंटे का है तो इसको मैं 2.5 घंटे में कवर कर लूँ। मैं कोशिश तो करूँगा, अगर मैं कोशिश तब कर पाऊँगा जब मेरे पास सारा प्लान बना होगा। तो समझाने का रीज़न ये है कि अगर हमारे पास प्लान बना होता है और हमारा कोई नुकसान हो जाता है तो वो हम कवर अप जल्दी कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास आगे का प्लान एक तैयार होता है। हम उसमें कुछ पीछे यहाँ पे नुकसान हो गया, इस लेवल पे नुकसान हो तो आगे के लेवल का प्लान तैयार है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ चेंजेस कर लेंगे तो हम कवर कर लेंगे। या प्लानिंग होती है तो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है कि सब कुछ साफ स्पष्ट दे दिया। और आपने जब प्लानिंग के स्टेप्स पढ़े थे तो स्टेप्स में आपने ये पढ़ा था कि जो जो हमने बहुत से रास्ते अपनाए थे, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, तो हम वो वाला रास्ता चुनते हैं जहाँ पे रिस्क सबसे ज़्यादा कम हो, कम से कम रिस्क में मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अगर प्लानिंग ही ना होती तो हम गलत रास्ता चुन लेते जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता, चोरी डकैती सब कुछ ज़्यादा होती। तो हमने वो रास्ता चुनना था जहाँ पे रिस्क कम हो, तो वो इसीलिए हमने चुना क्योंकि हमने, समझ पा रहे हो आप, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पे पहुंचना था, बहुत सारे रास्ते थे, तो वो रास्ता चुनना, डिसाइड करना है कौन सा चुनना है जहाँ पे रिस्क सबसे कम हो, उसको क्या कहते हैं, प्लानिंग। तो अगर प्लानिंग ना होती तो रास्ता भी नहीं चुनते, जहाँ मर्जी चल पड़ते, तो अनसर्टेनिटी होने के रिस्क ज़्यादा होते। तो प्लानिंग थी इसलिए रिस्क कम था, अगर प्लानिंग ना होती तो रिस्क कम ना होता, रिस्क ज़्यादा होता। तो प्लानिंग क्या करती है, स्टार्टिंग लेवल पे ही आपको बता देती है कि आने वाले टाइम में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते। जब आपको पहले से ही पता है कि हाँ भी आने वाले टाइम में ये रिस्क हो सकता है, तो आप पहले से तैयार रहते हो। तो जब तैयार रहते हो तो रिस्क के जो नुकसान है ना वो कम हो जाते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ही तो प्लानिंग है। तो डिसीजन लेना या ना लेना ज़रूरी है कि नहीं, डिसीजन लेना ज़रूरी है बिजनेस के लिए। तो हमने अभी भी पढ़ा कि 3 रास्ते थे, इसमें से चुनना कि कौन सा बेस्ट है, जिस पे खर्चा कम हो, नुकसान कम हो और टाइम कम लगे और प्रॉफिट्स ज़्यादा हो। तो वो चुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग। उसके बाद उस रास्ते, पहले बहुत सारे रास्तों को पहचानना, ये भी रास्ता, इसमें क्या नुकसान फ़ायदे हैं, इसके नुकसान फ़ायदे, इसके नुकसान फ़ायदे। जब सब कुछ हम पहचानेंगे उसमें से एक चुनेंगे, उसको कहते हैं डिसीजन लेना, डिसाइड करना कि करना क्या है और क्या नहीं करना, किससे बचना है। तो डिसीजन मेकिंग का ही दूसरा नाम है प्लान करना। तो डिसीजन मेकिंग को हेल्प कब मिलती है, जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं मिलेगी। डिसाइड करने के लिए प्लान होना, एक प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। तो ये आपका चौथा पॉइंट है। अब ओवरलैपिंग क्या होता है और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ क्या होती है। अगर मैंने हर डिपार्टमेंट को काम बांट दिया, HR डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, हर डिपार्टमेंट ने काम बांटा, हर डिपार्टमेंट को प्लान ऑफ एक्शन दिए कि आपने ऐसे 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 काम करना है, प्रॉब्लम्स आएंगी तो ये करना है, और दिक्कत परेशानी है किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, किसको पूरा, सब कुछ उनको क्लियर है। तो जब क्लैरिटी आती है, हर चीज़ आपको क्लियर है, तो वेस्टफुल एक्टिविटीज़, जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो, जहाँ पे आपकी एनर्जी वेस्ट हो, जहाँ पे आपका पैसा वेस्ट हो, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, रिड्यूस या मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि सब कुछ आपको क्लियर है। ठीक है, इसको आप अपनी पढ़ाई की उससे भी करके देखें, सब कुछ आपको क्लियर टाइम टेबल दिया हुआ है कि आपको कितनी देर क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ आपको डे टू डे एक्शन दिया हुआ है। अगर आपके ट्यूटर ने आपको बता दिया कि आप मंडे को ये पढ़ेंगे, ट्यूसडे को ये पढ़ेंगे, वेडनेसडे को ये पढ़ेंगे, थर्सडे को आपका एग्जाम है, तो आप ऐसे प्रिपेयर होंगे, तो आपका टाइम वेस्ट तो नहीं होगा ना यार, मैं कितनी देर पढ़ूँ कितनी देर ना पढ़ूँ सोचने में। आपको पहले ही प्लान दे दिया इन्होंने बना के, तो आपका सोचने का टाइम तो बच गया।
फिर किस चैप्टर को कितना टाइम देना आपको पहले से पता है, तो आप एक्स्ट्रा वेस्ट टाइम तो नहीं दोगे, उस उतने देर में खत्म करने की कोशिश करोगे। तो टाइम बचना, पैसा बचना, वेस्टफुल चीज़ों में टाइम वेस्ट करना बच गया, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ माइंड है। ठीक है। ओवरलैपिंग होता है पेंडिंग काम बचना, आपका काम पेंडिंग नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपका प्लान नहीं है ढंग से। आप पिछला काम अभी कर ही रहे होते हो तो नया काम मिल जाता है, अब नया काम शुरू करते हो तो पिछला काम पेंडिंग है, इतने में नया काम और आ जाता है तीसरा वाला। तो ये ओवरलैपिंग हो गया, काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि हम प्लानिंग के हिसाब से नहीं कर रहे, टाइम लिमिट हमने सेट नहीं किया, लेकिन हमको प्रॉपर प्लान दिया है कि आपको मंडे को इतना काम खत्म करना ही करना है, तो आप पूरी मेहनत लगा दोगे कि उसको खत्म कर दें, फिर हम नेक्स्ट डे पे फ्रेश स्टार्ट करें, अगला काम ट्यूजडे को खत्म करें। तो ये कब हो पाएगा? जब प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर सब कुछ आपका टाइम सेट हो और प्रॉपर क्लैरिटी आपको हर डिपार्टमेंट बताओ, तो इससे वेस्टफुल एक्टिविटीज, फिजूल के काम बच सकते हैं, जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होता है। इनएफिशिएंसी जो होती है वो खत्म हो सकती है और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आपके पास आ सकती है। तो ये चीज़ों से हम बच सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं, मिनिमाइज हो सकते हैं। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब प्रमोट्स इनोवेशन का मतलब है, इनोवेशन हो गया आपका न्यू आइडियाज, मेथड्स, स्ट्रैटेजी, ठीक है, थॉट्स। तो अब हमने पढ़ा था प्लानिंग क्या है। प्लानिंग है आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये प्राइमरी स्टेज होती है, यहाँ पे हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन काम करना कैसे है वो डिसाइड कर रहे हैं, उसके बारे में, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो क्या इस स्टेज पे कोई, मान लो कि 8-10 बंदे मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसमें कोई 2 बंदे कहते हैं सर हम इतने साल से ऐसे काम कर रहे हैं तो लेट्स चेंज इट, अब मॉडर्नाइजेशन हो गई, तो कुछ नए आइडियाज वो लेके आते हैं। तो वो नए आइडियाज क्या हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पे रिस्क ले सकते हैं? बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि तो फर्स्ट स्टेज है, तो प्लानिंग ही कर रहे हैं, कौन सा अप्लाई कर दिया है। तो प्लानिंग में नए आइडियाज, कोई नया मेथड लेके आता है कि सर काम को इस मशीनरी पे ना करके इस मशीनरी पे करते हैं तो काम हमारा बढ़ेगा। कोई नई स्ट्रेटेजी लेके आता है कि भाई इतने बंदे नहीं इतने बंदे रखो, कुछ भी स्ट्रेटेजी हो सकती है काम करने की। कोई नया थॉट लेके आता है कि सर काम बहुत सालों से ऐसे हो रहा है, ये मेथड्स या ये थॉट्स पुराने हो चुके हैं, लेकिन अब नई सोच लेके आते हैं। तो ये सारी चीजें फर्स्ट स्टेज पे तो वेलकम होती है ना, क्योंकि अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लान ही बना रहे हैं। हो सकता है हम इनको नए आइडियाज को चुने, हो सकता है ना चुने। तो जब बहुत सारे रास्ते हमको पता है, एक बंदा आगे कहता है कि सर मेरे पास एक नया रास्ता है, एक नया जुगाड़ है, एक नया सेटिंग है जहाँ से हम काम को अच्छा कर सकते हैं, तो नया प्रोसेस है, तो क्या उसकी बात सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी, क्योंकि अभी तो प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है भैया तू बोल, तेरा क्या दिमाग लगता है, अगर उसका आइडिया सही में सबको सही लगेगा तो वो वेलकम हो जाएगा, वरना उसको वहीं पे कैंसिल कर देंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है कौन सा हम यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, अगर काम करते करते कोई नई चीज़ अब कर देते हो, उससे नुकसान हो गया, तो आपको डांट पड़ेगी, यार तेरे को प्लान दिया हुआ है कि ऐसे काम करना है, तू अपने तरीके से काम क्यों कर रहा है, हो गया ना नुकसान। लेकिन वो लेटर स्टेज है, क्योंकि आपको प्लान स्टार्टिंग में दिया गया, आपको वैसे ही काम करना है लेटर स्टेज पे। लेकिन स्टार्टिंग स्टेज तो प्लानिंग अभी बन रही है ना, प्लानिंग अभी हो रही है, यहाँ पे तो नए मेथड्स बता दो, आपकी बात सुन लेते हैं, अगर अच्छी लगेगी तो आपका मोस्ट वेलकम, उसको लागू कर देंगे, नहीं अच्छी लगेगी तो वहीं पे कैंसिल हो जाएगा, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो ऐसे जब आपका एटमॉस्फेयर होता है, ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि नए आइडियाज़ मेथड्स आपके वेलकम है, तो उससे क्या निकल के आती है? इनोवेशंस, नए नए इनोवेशंस, नए नए मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से नए नए आपके टेक्निक्स निकल के आती हैं। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग हमारा लास्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग हमारा जो है 5th स्टेज है। लेकिन इसका जो बेस है, जो इसका स्टैंडर्ड है, वो बेस है, वो कहाँ पे रखा जाता है? प्लानिंग में। कैसे? मान लो आपको एक प्लान दिया गया कि आपको 1 महीने के अंदर 50,000 यूनिट्स प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, ये आपको प्लान दिया गया। अब ये आपका प्लान दिया गया, तो ये आपका क्या चीज है? ये स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड प्लान है, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स है कि इतना तो कम से कम बनना ही चाहिए। तो आपका स्टैंडर्ड जो प्रोडक्शन का यूनिट हो गया, मतलब कितनी बनानी है आपने, वो ये हो गया। लेकिन आप बना पाते हो 35,000, तो ये हो गया स्टैंडर्ड प्लान और ये हो गया एक्चुअल प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड प्लान था जी 50,000 यूनिट बनाने हैं, लेकिन आप बना पाए हो
35,000 यूनिट्स। तो अब कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट आएगा, कंट्रोलिंग मैनेजर आएगा, वो देखेगा भाई क्यों कम बने, आपसे पूछताछ करेगा। अगर स्टैंडर्ड ये दिया हुआ ना तो कम क्यों बनाए, तो पूछेगा सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, या मशीनरी खराब हो गई थी, या लाइट नहीं आ रही थी, या लेबर ने तंग कर दिया, या स्ट्राइक होगी, कुछ भी बताएगा। तो वो देखा जाएगा भी क्या मशीनरी खराब है तो मशीनरी रिपेयर कराई जाएगी। अगर रॉ मटेरियल कम पड़ गया तो रॉ मटेरियल वाले को फ़ोन किया जाएगा तो रॉ मटेरियल कम क्यों भेजा, तो क्या वजह रही कि ये डेफिशिएंसी आई, ये कमी आई, तो उसकी वजह को ढूंढा जाएगा। कंट्रोलिंग में यही होता है, जब चैप्टर पढ़ेंगे कि जो कमी पड़ गई, जो नुकसान हुआ वो क्यों हुआ। कंट्रोलिंग का मतलब कि अगर आपकी जो नॉर्मल परफॉर्मेंस है हम नीचे गिर रहे हैं तो वो फटाफट से आइडेंटिफाई की जाए और उस पर वर्क किया जाए ताकि नेक्स्ट मंथ वो परेशानी ना हो या उसको ठीक किया जाए। तो कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है। तो ये कमी आ रही है, इस पर फटाफट से काम किया जाएगा, इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि क्या वजह है इसकी, उस रीज़न को ठीक किया जाएगा और दोबारा से ये प्रोडक्शन 35 से उठा के 50,000 तक लेके जाई जाएगी। तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब ये आपको पता होगा। अगर आपको ये ही नहीं पता तो 35 बनाओ, 30 बनाओ, 20 बनाओ, कौन पूछ रहा है आपको, जितनी बना दी बन गई, ठीक है। आपको ये पता है तभी आप इसके बारे में पूछताछ कर रहे हो, तभी आप इसके बारे में कमी ढूंढ रहे हो। कमी ढूंढना मतलब कंट्रोल करना। तो कमी तब ढूंढी जाएगी जब कमी होगी। कमी कैसे पता लगेगी है कि नहीं है, क्योंकि एक्चुअल प्लान पता, स्टैंडर्ड प्लान पता है हमारे को। तो स्टैंडर्ड प्लान है तभी पता लग रहा है ना काम कम हुआ है। तो स्टैंडर्ड प्लान ही नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा काम कम हुआ है। जितना काम हो गया ठीक है, सफिशिएंट है, घर जाओ काम करो। तो स्टैंडर्ड प्लान की वजह से हमको पता लगा कि काम कम हुआ है, तो हमको कंट्रोलिंग की जरूरत है, कुछ आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कहाँ पे कमी आई है। तो ये तब पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड प्लानिंग है। तो प्लानिंग सेट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोल करने के लिए, प्रॉब्लम्स को ढूंढने के लिए एक स्टैंडर्ड मिल जाता है, वो मिल जाता है हमको प्लानिंग से। ठीक है जी, प्लानिंग नहीं होगी तो ये स्टैंडर्ड भी हमारे पास नहीं होगा और नुकसान पे नुकसान होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे। अब हम करेंगे लिमिटेशंस और आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होगा। तो एक लिमिटेशंस प्लानिंग की है कि लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी आपको पता है, रिजिडिटी होती है जब आप रिजिड हो जाते हैं कि अभी फिक्स हो जाते हैं कि ऐसे ही काम करना है। तो आपको प्लानिंग में प्रॉपर बताया गया होता है कि भाई कैसे काम करना है, कितने टाइम में काम, आपको टाइम लिमिट दी होती है, मेथड आपको बताया होता है प्लानिंग में, सब कुछ आपको पहले से सब कुछ पता है, कोर्स ऑफ एक्शन पता होता है आपको, सब कुछ आपको पहले से प्लान में बताया होता है कैसे कैसे आपने काम करना है। लेकिन जब ये प्लानिंग कब की होती है, 6 महीने पहले, फ्यूचर के लिए करते हैं ना, तो 6 महीने पहले, साल पहले, 3 महीने पहले की होगी, तो उस टाइम हमको फ्यूचर पता नहीं होता। लेकिन जब आप काम रेगुलर कर रहे हो, इस टाइम लिमिट को फॉलो कर रहे हो, मेथड फॉलो कर रहे हो, कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो कर रहे हो, करते करते कुछ चेंजेस आ गए एनवायरनमेंट में, मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ गया, या स्ट्राइक हो गई, या रॉ मटेरियल महंगा हो गया, ठीक है जी, या किस लेबर में कोई बीमारी फैल गई, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं। तो अनसर्टेनिटीज की वजह से होता क्या है कि जो आपके पास प्लान है वो फेल होना शुरू हो जाता है, कई बार उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। तो लेकिन आपको क्या है, आपको तो बोला गया कि आपको यही फॉलो करना है, रिजिड लगे यही फॉलो करना है। तो आप अपनी मर्जी से, अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो आप अपनी मर्जी से उसको चेंज नहीं कर सकते। आप फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी का उल्टा क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, अपने हिसाब से प्लान को चेंज नहीं कर सकते। तो आपको जैसा बोला गया वैसे ही काम करना है, चाहे रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, चाहे कुछ हो गया, चाहे बीमारी हो गई, चाहे स्ट्राइक हो गया, तो आपको रिजिड ही रहना पड़ता है। इससे कई बार क्या हो जाते हैं, कंपनी में नुकसान भी हो जाते हैं, क्योंकि जब रॉ मटेरियल महंगा हुआ है तो आपको कॉस्ट बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि चीज़ें पीछे प्राइस बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि पीछे से कॉस्ट बढ़ गई। रॉ मटेरियल महंगा होने का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, तो आपको सेलिंग प्राइस बढ़ाना चाहिए था। लेकिन आप तो पुराने प्लान के हिसाब से ही काम कर रहे थे, क्योंकि वो प्लान 6 महीने पहले बना था। तो 6 महीने पहले बना था, लेकिन 3 महीने बाद क्या हुआ, रॉ मटेरियल्स का प्राइस महंगा हो गया, लेकिन आपको रिजिड ही रहना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे कई बार नुकसान हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है जी, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी क्या हुआ, हमने अभी इम्पोर्टेंस में पढ़ा था इनोवेशन। तो आप बोलोगे सर एक तरफ आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंस में कि इनोवेशन को
मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन एक तरफ से आप कह रहे हो क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी इनोवेशन में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क तो है नहीं। तो एक तरफ आप कह रहे हैं इनोवेशन को वेलकम है, लेकिन क्रिएटिविटी को मना कर रहा है। तो ये होता है कि जब हम प्लान बनाते हैं तो ज़्यादातर जो प्लानिंग होती है मैक्सिमम, मैंने आपको बताया हर लेवल पे होती है, लेकिन जो पूरी कंपनी के लिए एक बड़ा प्लान निकलता है वो ज़्यादातर से टॉप मैनेजमेंट की तरफ से निकलता है। जो मैक्सिमम प्लानिंग होती है ना, नो डाउट हमने फीचर्स में पढ़ा कि प्लानिंग हर डिपार्टमेंट में चाहिए, हर लेवल पे चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन मैक्सिमम प्लानिंग जो पूरा कोर्स ऑफ एक्शन पूरी कंपनी कैसे चलेगी वो कौन डिसाइड करता है? टॉप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इनोवेशंस वेलकम हो जाती हैं क्योंकि ये कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और टॉप मैनेजमेंट में जब भी प्लानिंग हो रही है तो कितने बंदे होंगे? 8 से 10 बंदे होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। इसमें किसी को नया आइडिया आया, कोई नई इनोवेशन आई तो उसको वेलकम कर दिया। तो जब ये प्लान नीचे जाएगा मिडल पे, फिर लोअर पे जाएगा, लेकिन अगर लोअर लेवल पे तो कम से कम 1000-2000 बंदा होगा। अब 1000-2000 बंदे की बात थोड़ी सुनी जाएगी इस पे टॉप लेवल पे कि सब लोग अपना व्यूज दो जी, आपके उसके इनोवेशन है कि नहीं है, तो उनकी बात तो सुनी नहीं गई। 8-10 बंदों ने मिलकर प्लान बनाया, उनमें किसी को इनोवेशन आई तो उसको सिलेक्ट कर लिया होगा। ये नीचे गया। लोअर लेवल में क्या हुआ? 2-3 एम्प्लॉयज थे या 2-3 वर्कर्स थे, उनको लगा यार काम इस मेथड से हो रहा है, ये मेथड की बजाय हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, मोल्ड कर देते हैं, कोई नई चीज़ लेके आते हैं, उससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो इनके दिमाग में 2-3 बंदों के दिमाग में ये बात आई। लेकिन ये किसको बोलेंगे? ये मिडिल को बोलेंगे। मिडिल वाला ऊपर को बोलेगा भैया जैसा प्लान है वैसा रिजिड रहो, आपने चेंज नहीं करना। क्या आपको ज़्यादा पता है? हम लोगों ने अपना दिमाग लगा लिया ना, हमको पता है कैसे काम कराना होता है। आप लोग नया मेथड लेके आओगे, उससे नुकसान होगा तो कौन जिम्मेवार होगा? तो होता यह है कि जो लोअर लेवल के दिमाग में कोई क्रिएटिविटी आई, कोई नया जुगाड़ आया, कोई नया मेथड आया, तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। उसको जैसा रिजिडिटी, जैसा बोला गया है वैसे ही काम करके देना है। वो बोलेगा भैया ठीक है इस बार छोड़ दे, इस बार तो प्लान बन चुका है, अगली बार प्लानिंग में मैं तेरा मेथड टॉप मैनेजमेंट में रख दूंगा, अगली बार कंसिडर करेंगे इसको। या तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्रिएटिविटी रिड्यूस हो गई। तो आपको फर्क पता लग गया होगा। वहाँ पे क्रिएटिविटी इनोवेशन को वेलकम किया था क्योंकि वो टॉप मैनेजमेंट में प्राइमरी लेवल था। जब वो प्लान कोर्स ऑफ एक्शन में आता है उस लेवल पे क्रिएटिविटी अगर कोई बंदा लेके आता है उस लेवल पे इंक्लूड नहीं की जाती। स्टार्टिंग लेवल पे क्रिएटिविटी लेके आओ, इनोवेशन लेके आओ, वेलकम है, लेकिन जब प्लान चला गया काम पे, उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दिया, उस लेवल पे चेंज करना मुश्किल हो जाता है। फिर पढ़ते हैं जी आपका थर्ड पॉइंट। भाई एक प्लान बनाने में, प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एक प्लान बनाने में बहुत दिमाग लग जाता है, बहुत सिर खपाई हो जाती है, फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन एक लिमिटेशन तो है, लेकिन इसका फ़ायदा भी तो होता है, क्योंकि अगर टाइम कह रहे स्टार्टिंग में टाइम लगा दिया कोई बात नहीं, लेकिन आगे तो आराम से काम फ्रीली होता रहेगा। तो स्टार्टिंग में एक टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है सोचने में कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कहाँ से करना है, कहाँ से रॉ मटेरियल आएंगे, तो बहुत दिमाग पच्ची लग जाती है इसमें। लेकिन बाद में क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ काम होता रहता है, तो एक फ़ायदा भी होता है। लेकिन नुकसान ये है कि कई बार टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है, प्लानिंग कर रहे हैं, हाँ जी काम कब शुरू होगा जी, प्लानिंग चल रही है, काम कब शुरू होगा जी, प्लानिंग चल रही है, रॉ मटेरियल्स कब आएंगे जी, प्लानिंग चल रही है, लेबर कब रखोगे जी, प्लानिंग चल रही है। केवल प्लानिंग इतनी लंबी हो जाती है कि उसको अप्लाई करने के लिए टाइम बहुत कम रह जाता है। तो प्लान का टाइम ज़्यादा और अप्लाई करने का प्रैक्टिकल जो उसको करने के लिए टाइम बहुत कम रह जाता है। तो कई बार ये प्रोसेस जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। चौथा, अब ह्यूज कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है यार, जब प्लानिंग करोगे तो क्या करोगे, मीटिंग्स करोगे। मीटिंग्स में कई बार स्पेशलिस्ट को भी बुलाया जा सकता है, कोई स्पेशलिस्ट जिसका दिमाग बहुत तेज चलता हो। जो मान लो मशीनरी के लिए कोई मीटिंग हो रही है तो मशीनरी एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा। अच्छा बिजली के लिए मीटिंग हो रही है तो टेक्नीशियन को बुलाया जाएगा, स्पेशलिस्ट को, हर काम के माहिर को बुलाया जाता है। तो कई बार एक मीटिंग से सोल्यूशन नहीं निकलता, दो मीटिंग्स, 3 मीटिंग्स, 4 मीटिंग, तो जितनी आप मीटिंग्स करोगे, जितनी बार स्पेशलिस्ट को बुलाओगे, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे क्या हो जाती है, आपका खर्चा बढ़ जाता है, कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कई बार उस प्लान की जो कॉस्ट होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है या थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन वो जिस चीज़ का प्लान बन रहा है, जितनी प्रोडक्शन के लिए प्लान बन रहा है, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाती कि भाई खर्चा आ गया 1 लाख रुपए, सारा कुछ मिला के, लेबर, सैलरी, इलेक्ट्रिक्स और ये प्लानिंग की जो मीटिंग्स है, सारा खर्चा मिला के 1 लाख रुपए और कमाई हुई 70,000 रुपए की।
तो कई बार बोला जाता है यार इतना खर्चा प्लानिंग में ही कर दिया, इतनी तो कमाई भी नहीं हुई। तो कई बार हम लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है वैसे पैसा भी कई बार वेस्ट हो जाता है प्लानिंग करते करते करते। नो गारंटी ऑफ सक्सेस। प्लानिंग की जाती है फ्यूचर के लिए, 6 महीने पहले, साल महीने पहले आने वाले फ्यूचर के लिए की जाती है। वो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जो पिछली गलतियां हुई थी, पिछली कमियां रह गई, उसको पूरा किया जाता है। पिछले प्लान में कोई कमियां रह गई होगी उसको पूरा किया जाएगा, और नए प्लान में क्या नया लेके आना है ताकि कमियां कम से कम हो, नुकसान कम से कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो डिसाइड किया जाता है। क्या गारंटी है कि जो हमने डिसाइड किया वो बिल्कुल ठीक होगा? हम भी तो ह्यूमन माइंड है, हम भी तो गलत सोच सकते हैं। क्या गारंटी है कि हमने 1 साल का प्लान बना दिया और 1 साल में पॉलिटिक्स में नए रूल्स नहीं आएंगे, कानून नहीं लगेंगे, नए टैक्स लग जाएंगे, नए कानून लग जाएंगे, एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो सकती है, मौसम खराब हो सकता है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो सकती है, या रॉ मटेरियल्स महंगे हो सकते हैं, लेबर स्ट्राइक पर जा सकती है। क्या गारंटी है इन चीज़ों की? जब इन चीज़ों की कोई गारंटी नहीं है ना, तो ये सब कुछ हो सकता है। तो सक्सेस की भी कोई गारंटी नहीं है कि जो हमने प्लान बनाया वो सक्सीड करेगा। बस वो प्लान किया जाता है कि हाँ भी आगे हम कैसे काम करना है हमको पता हो, लेकिन वो प्लान वर्क करेगा क्या नहीं करेगा इसकी कोई 100% गारंटी नहीं होती, कोई 100% गारंटी नहीं होती। बस हम एक एफर्ट करते हैं। एक हमने देखो फीचर्स में स्टेप्स में पढ़ा था एजम्पशन, सेकंड पॉइंट क्या था, एजम्पशन बनाते हैं। हम एक एज्यूम करते हैं कि हमारा प्लान वर्क करेगा, वो वर्क करा ना करा वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो नहीं होगा ना हमने प्लान बनाया तो सक्सेस मिलेगी मिलेगी, ऐसा 100% श्योर नहीं होता। आप लोग पढ़ाई करते हो, आपको पता होता अभी कितने मार्क्स आएंगे? नहीं पता ना, तो क्या आप पढ़ाई करना बंद कर देते हो? नहीं ना। हम लोग पढ़ाई करते हैं, वो हमारी प्लानिंग होती है कि हमने पढ़ाई करनी है क्योंकि एग्जाम देने हैं। सक्सेस कितनी होगी, 100 मार्क्स आएंगे, 90 आएंगे, 80 आएंगे, वो तो नहीं पता ना, अनसर्टेन है ना कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आ जाए और वो क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या पता मेरा हेडेक हो जाए, क्या पता मेरी तबीयत खराब हो जाए, क्या पता मेरे को आंसर आता था लेकिन मेरे को उस टाइम याद ना आए, क्या पता मेरे को क्वेश्चन समझ ना आया वो और मैं कोई और गलत आंसर लिख के आ गया हूँ, क्वेश्चन समझने में गलती होगी। तो ये सारी अनसर्टेनिटीज होती है ना फ्यूचर में। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी पढ़ाई तो पूरी की, हमने अपनी प्लानिंग तो पूरी की, 100% सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आप जितनी अच्छी प्लान, जितना अच्छा प्लान बनाओगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, जितना अच्छी पढ़ाई करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, जितनी कम पढ़ाई करोगे उतने बेकार मार्क्स आएंगे। ये तो पक्का पता होता है कि प्लान बेकार है तो सक्सेस भी बेकार है, प्लान अच्छा है तो सक्सेस अच्छा है, लेकिन 100% गारंटी है कि सब कुछ सक्सीड करेगा ये श्योर नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, तो प्लानिंग में फेल इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। तो ये आपका फेवरेट वर्ड है, ये आपको हर चैप्टर में मिला, हर चैप्टर में इंपॉर्टेंस में, कभी फीचर्स में, कभी कैरेक्टरिस्टिक्स में, कभी लिमिटेशन में आपको मिल गया कि देखो ये बार बार क्यों मिलता है, क्योंकि एनवायरनमेंट डायनेमिक होता ही है। मौसम बदल जाए, पॉलिसीज़ बदल जाए, टैक्स सिस्टम बदल जाए, डिमांड में चेंज आ जाए, सप्लाई में चेंज आ जाए, रॉ मटेरियल का रेट बढ़ जाए, स्ट्राइक हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, ये सब कुछ एनवायरनमेंट होता है। ये कभी भी नया टेक्नोलॉजी आ जाए, नई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आ जाए, नई इनोवेशंस आ जाए, मॉडर्नाइजेशन हो जाए, तो ये सब कुछ एनवायरनमेंट में होता ही होता है। ये डायनेमिक है, ये चेंज, एनवायरनमेंट हर दूसरे दिन चेंज हो रहा है, हर दूसरे महीने, हर दूसरे हफ्ते चेंज हो रहा है, इसीलिए ये डायनेमिक वर्ड बार बार आ रहा है। तो जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो उस हिसाब से प्लान को भी तो चेंज करना ज़रूरी है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो रिजिड रहते हैं क्योंकि प्लानिंग रिजिडिटी होती है। तो जब एनवायरनमेंट चेंज हो गया, एनवायरनमेंट में नई टेक्नोलॉजी आ गई और हम पुरानी टेक्नोलॉजी का प्लान फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा प्लान में फेल हो सकता है, क्योंकि डायनामिक एनवायरनमेंट, हाँ हो सकता है कि एनवायरनमेंट चेंज ही ना हो सकता है टेक्नोलॉजी नहीं ना आए, सब कुछ चलता रहा, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अगर डायनामिक एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, कोई नई चीज़ें आ जाती हैं, तो हमारा प्लान फेल होने के चांसेस हैं, तो लिमिटेशंस में आता है। तो ये कुछ कमियां भी होती हैं प्लानिंग के लिए, फिर भी प्लानिंग की जाती है। आपको पता है, आप अगर सोचो सर हमको तो पता है 100% गारंटी है नहीं कि मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, तो पढ़ना थोड़ी बंद कर दोगे, पढ़ के तो जाओगे ना, चाहे कम पढ़ोगे ज़्यादा पढ़ोगे, आप हर चीज़ पढ़ के जाओगे, क्योंकि सारी कमियों के बावजूद प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आगे की तैयारी करनी, प्लानिंग मतलब आगे की तैयारी, फ्यूचर की तैयारी, तो आगे की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो प्लानिंग में जितने मर्जी लिमिटेशंस हो, हमको पढ़ना ज़रूरी है, हमको प्लानिंग करनी ज़रूरी होती है। अब इस चैप्टर की लास्ट क्लास रह गई है, वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, कितने तरह के प्लान्स होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। थोड़ी सी वो क्लास
बड़ी भी हो सकती है समझाने के लिए, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें तो पता होती है तो आप खुद भी बना लेते हो, इसमें ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता। लेकिन वो प्लान्स होते हैं, कितने तरह के प्लान्स हैं, कितने तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास थोड़ी अच्छी सी होगी, बोरिंग कम होगी, इंटरेस्टिंग ज़्यादा होगी।